प्रभु दर्शन में आपका स्वागत है। मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों में जीवन के साथ साथ मनुष्य की मृत्यु के बाद मिलने वाली अवस्थाओं यानी कि योनियों का भी वर्णन विस्तार से मिलता है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसके कर्मों के अनुसार ही उसे अगली योनि में जन्म मिलता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में यह भी वर्णन मिलता है कि जो मनुष्य अपने जीवन काल में बहुत अधिक पाप करते हैं उन्हें एक ही योनि में जन्म नहीं मिलता, बल्कि ऐसी कई योनियों से होकर उन्हें गुजरना पड़ता है जिनमें वे अपना दुख दर्द न किसी को बता सकते हैं और न ही किसी के साथ बांट सकते हैं। वे अपने ही मलमूत्र को चाटते हैं व साथ ही साथ उन्हें तरह तरह की यातनाओं को भी सहन करना पड़ता है। ऐसी ही योनि का एक जीव है कुत्ता। तो मित्रों, प्रभु दर्शन की आज की इस कड़ी में हम जानेंगे कि कौन से ऐसे कर्म हैं जिनको करने से कुत्ते की योनि में जन्म मिलता है। तो जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको प्रभु दर्शन की आने वाली प्रत्येक कड़ी समय पर मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं, आज की इस कड़ी को आरंभ करते हैं। मित्रों, किसको कुत्ते की योनि में जन्म मिलता है, इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे, जिसके अनुसार एक बार भगवान श्री राम अपनी सभा में बैठे हुए थे। तभी उन्होंने एक कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनी। तब वहां उपस्थित द्वारपाल ने उस कुत्ते को वहां से भगा दिया। सभा का दूसरा दिन आता है और फिर से वही कुत्ता उसी स्थान पर आकर और दोबारा से रोने लगता है और द्वारपाल फिर से उसे वहां से भगा देता है। परंतु सभा के तीसरे दिन भी वही कुत्ता उसी स्थान पर आकर और फिर से रोने लगा। तो इस बार भगवान श्री राम ने उस कुत्ते को भगाया नहीं, बल्कि उस कुत्ते के रोने का कारण जानना चाहा और भगवान श्री राम ने द्वारपाल से उस कुत्ते को सभा में लाने के लिए कहा। तो कुत्ता उस द्वारपाल को जवाब देता है कि हे महानुभाव, मुझे एक पाप योनि में जन्म मिला है, इसलिए मैं देवालय, यज्ञशाला, हवन गृह, तुलसी का बगीचा, सभा और मठ, राजभवन और गौशाला जैसे पवित्र स्थानों पर जाने के योग्य नहीं हूँ। अतः आप प्रभु श्री राम से जाकर कह दो कि वह स्वयं आकर मुझसे मिल लें। द्वारपाल ने जाकर कुत्ते की कही सारी बातों को प्रभु श्री राम से बता दिया। यह सुनकर भगवान श्री राम स्वयं उस कुत्ते के पास पहुँचे और उसके रोने का कारण पूछा। तो कुत्ते ने जवाब दिया कि हे प्रभु, आपने मेरे लिए इतना कष्ट किया, जो यहाँ पधारे इसका मैं सदा आभारी रहूँगा। इसके बाद कुत्ते ने अपने रोने का कारण बताया और बोला, हे महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा, जिसके कारण मेरा पैर टूट गया और इसके कारण मुझे काफ़ी पीड़ा हो रही है और इसी दुख से दुखी होकर मैं आपके शरण में आया हूँ। कुत्ते की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने उस सन्यासी को वहाँ बुलवाया और उससे पूछा, बताइए स्वामी जी, आपने किस अपराध के कारण इस कुत्ते का पैर तोड़ दिया है। तब उस सन्यासी ने उत्तर दिया कि हे राजन, मैं भिक्षा के लिए मार्ग में जा रहा था, तभी इसने मेरा भिक्षा अन्न छू लिया था। वो मध्याह्न का समय था और मैं भूखा था। इसके उस अपराध के कारण मुझे क्रोध आ गया और इसको वहाँ से भगाने के लिए मैंने एक पत्थर उठाकर मार दिया और वो पत्थर जाकर इसके पैर में लग गया, जिसके कारण इसका पैर टूट गया। सन्यासी की बात सुनकर भगवान राम ने कहा, स्वामी जी, यह एक ज्ञान विहीन पशु है। यदि इसने अपना भक्ष्य पदार्थ देखकर उसको छू लिया तो मैं इसमें इसका कोई दोष नहीं समझता। यह तो इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसलिए आप ही इसके अपराधी हैं। इसके बाद भगवान श्री राम कुत्ते से कहते हैं, ये सन्यासी तुम्हारा अपराधी है, तुम जो चाहो वो दंड इसे दे सकते हो। तभी भगवान राम की बात को सुनकर उस कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, इस सन्यासी को किसी शिवालय का महंत बना दिया जाए। श्री राम ने उस कुत्ते की बात को स्वीकार कर लिया और उस सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाकर चंदन माला से सुशोभित करके एक पालकी में बिठा दिया और वाद्य यंत्रों के साथ उस सन्यासी को शिवालय में ले गए और उसे वहाँ का महंत बना दिया। उस समय तो अज्ञानतावश वह सन्यासी अपना भाग्योदय समझ रहा था। इसके बाद भगवान श्री राम अपने साथियों सहित सभा को लौट आते हैं। ये सब देख वहां उपस्थित लोगों ने भगवान राम से पूछा, हे प्रभु, इस कुत्ते ने सन्यासी को इस प्रकार का दंड क्यों दिया, जबकि उस सन्यासी ने तो कुत्ते का पैर तोड़ दिया था। उसे दंड देने की बजाय इसने उसको महंत बनवा दिया। लोगों की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, इस बात को आप इस कुत्ते से ही पूछ लीजिए कि इसने ऐसा क्यों किया। तब सब लोगों ने कुत्ते से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, उसे दंड देने की बजाय आपने उसे महंत क्यों बनवा दिया। तब कुत्ते ने समझाते हुए कहा, खेत में उत्पन्न अन्न को रखाने वाले, शिवालय, मठ, बगीचा, दानग्राम, इन स्थानों के अधिपति, अनाथ स्त्री और बालकों के धन का हरण करने वाले, गाली गलौज करने वाले,
गाय, विप्र तथा शिव के लिए अर्पित धन का हरण करने वाले, अन्याय करने वाले, राजा के घर पहुँचे याचक को भगाने वाले और दूसरे का धन हड़पने वाले, प्रायश्चित के लिए दिए गए धन को लेने वाले, ब्राह्मण भोजन के लिए जुटाई गई सामग्री में से चोरी करने वाले और बेईमानी करके अधिक धन अर्जन करने वाले मरकर अगले जन्म में कुत्ते की योनि में ही जन्म लेते हैं। ये कटु सत्य है। कुत्ते ने कहा कि मैंने भी कुत्ते का जन्म इसीलिए पाया है क्योंकि मैं अपने पिछले जन्म में एक मठ का महंत था, अतः मैंने उस सन्यासी को उसकी करनी का दंड देने के लिए ही उसे यह पद दिया है। मित्रों, उस सन्यासी ने उस मठ में जाकर जीवन भर जो पाप किए उसके कारण उसे अगला जन्म कुत्ते की योनि में मिला। कर्म की गति विचित्र है, कहाँ वो कुत्ता होकर भी मुक्त हो गया और कहाँ वो सन्यासी होकर भी कुत्ता हो गया। तो मित्रों, वीडियो के अंत में बस हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इस वीडियो का उद्देश्य आपको डराना या किसी भी प्रकार से चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करना है। अतः अपने अंदर इंसानियत को जगाएं, दूसरों की मदद करें और पशु पक्षी बेजुबान जानवरों की सेवा करें और ईश्वर की बनाई गई हर वस्तु का सम्मान करें। ईश्वर आपका भला करेगा। तो मित्रों, बस प्रभु दर्शन की आज की इस कड़ी को यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी मिलते हैं आपसे प्रभु दर्शन की अगली कड़ी में। धन्यवाद।